भाई साहब आज झंडे गाड़ दिए हैं। 21,800 का पुट मेरे बाय प्राइस से 10 गुना से ज़्यादा हो गया है इंट्राडे में। 22,050 का पुट ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया है इंट्राडे में। ये दोनों मैंने ऑप्शंस बाय किए थे सुबह, मेंबर्स कम्युनिटी में इन्फॉर्म कर दिया था, लाइव स्ट्रीम में इन्फॉर्म कर दिया था कि आज बड़ा दिन हो सकता है, इवेंट डे है। तो अगर आप मेंबरशिप में नहीं हो भाई साहब, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बहुत कुछ। लाइव मार्केट की बात ही अलग है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी अभी भी लाइफ टाइम हाईज के पास ही है। तो एनीवेज एसबीआई में अलग ही खेला चल रहा है। तो एनीवेज इस वीडियो में बात करूंगा मैं निफ्टी के अगले 2 दिन कैसे हो सकते हैं ना, मतलब फ्राइडे और मंडे। 2 से 3 सेशन अगले कैसे हो सकते हैं निफ्टी के, क्योंकि बहुत कुछ खास हो रहा है ना, इसीलिए मैं 2 या 3 दिन का प्रोडिक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगले एक हफ्ते तक तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है। एक स्टॉक है इंडियन मार्केट में जिसका आईवीज बहुत कम है, जिसका बीटा बहुत कम है, वो स्टॉक बहुत धीरे धीरे चलता है, कछुआ। लेकिन जब वो चलता है तो मार्केट को ऐसा खींचता है ना, और तुरंत खींचता है। ठीक है, बेसिकली वो स्टॉक आप समझ लो इंडियन पब्लिक का, जनता का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बता देता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ, आईटीसी। एक मिनट, इसको दूसरे चार्ट पे लगाता हूँ, इस पे लगा लेते हैं आईटीसी। आईटीसी में क्या खास हो रहा है आज बात करते हैं। और ये बता रहा है अगले 2 से 3 दिन या एक हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है। देखो भाई इसका डेली चार्ट, वॉल्यूम देखो, है ना। और ये तो मर्ज हो गए, रुको इसको अच्छे से दिखाता हूँ, ये हटाना पड़ेगा। और अब देखो आप, वॉल्यूम देखो और कैंडल का साइज देखो। आईटीसी इस तरह से चलता नहीं है जनरली। ठीक है, और मैं इसको भारत की जनता का रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ अभी। लेकिन मेरे आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ इसमें, है ना। एक सेकंड रुकना। ये देखो भाई 29 जनवरी को ये ट्रेड लिए थे बजट के पहले, कि आईटीसी इज़ वन ऑफ द इजी पिक्स, मतलब इजीली इस पर पैसा बनता है बजट के पहले, है ना। 450 का पुट लिया था, 420 का पुट लिया था, हेजिंग वेजिंग की थी, जो भी था। ये तीनों, और भी 2-3 पोजीशन ली थी, सब पुट्स 3 गुना हो गए हैं, 3 गुना 4 गुना हो गए हैं ये पुट्स, है ना। मतलब ये बहुत ही इजी मछली मिल गई है। ठीक है, बजट के पहले। अब ये ट्रेड्स बनते कैसे हैं, एक्सपीरियंस हो भैया बंदे को बजट का, 8-10 बजट ट्रेड किए हों तो पता रहता है। एक्सपीरियंस जो सिखाता है वो तो बात ही अलग है। तो एनीवेज आज स्पेशल क्या हो रहा है आईटीसी में, और ये निफ्टी की डायरेक्शन कैसे बता रहा है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना कि बड़ी कैंडल बन रही है, वॉल्यूम के साथ बन रही है। अब जब आईटीसी गिरता है तो मार्केट का एक स्टेटमेंट होता है कि भैया जनता के पास अब चड्डी बनियान साबुन तेल बीड़ी तंबाकू सिगरेट का पैसा भी नहीं बचने वाला, इसकी होने वाली सेल्स कम, है ना। ये एफएमसीजी का स्टॉक है ना। और ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हर माल बेचता है ये, जो आदमी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं। तो ये स्टॉक का 5% गिरना, 4% गिरना बड़ी बात होती है। ठीक है, और बजट तो ठीक है, चलो इलेक्शंस के पहले गिर रहा है, तो मतलब ये एफआई इसका स्टेटमेंट है कि अगर ये गवर्नमेंट दोबारा आ गई तो लोगों के चट्टी बनियान के पैसे भी नहीं बचेंगे। बीड़ी तंबाकू सिगरेट जिससे एडिक्शन है वो भी लाले पड़ जाएंगे। मार्केट तो ये स्टेटमेंट दे रहा है, बहुत सारे अंधभक्त होंगे वो ऑफेंडेड हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं हम तो जय श्री राम बोल के भैया हम तो खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, क्या बात कर रहे हो, आएगा तो। समझ रहे हो, ऐसे भी लोग होंगे। जो भी हो, मार्केट का स्टेटमेंट क्या है मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है, मार्केट का यही स्टेटमेंट है। तो हम बात करते हैं कि जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनी है आईटीसी में, तो मार्केट का इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है निफ्टी का। ठीक है, तो मैं इसको मैथमेटिकली बात करते हैं। भैया किसी की भावनाएं हर्ट हों तो देख लेना यार, संभाल लेना, है ना। मैं बात कर रहा हूँ जो मार्केट बोल रहा है, चार्ट बोल रहा है। तो आज कैंडल बनी कितनी, लगभग 4-4.5%, है ना। इसको अपन फिल्टर आउट करते हैं, इसको रीसेट करता हूँ यार चार्ट को थोड़ा सा।
इसको 4% करना होगा। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा देखना। ठीक है, 4% की कैंडल है ये, फिर से दिखाना पड़ेगा, रुको, कन्फ्यूजन ना रहे भाई। इस चार्ट पे सारी 4-4.5% की कैंडल, ये एक्चुअली 4.5% ही थी, ये थोड़ा सा बाउंस किया है ना, तो 4.5 ही रखते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है और नीचे क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो इसको वापस यहीं कर देते हैं और ये 4.5 ही रखते हैं। आपको हैरानी होगी देख के कि आईटीसी कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है मार्केट को। अब 4.5% की जितनी भी कैंडल हैं आपको ये चार्ट बता देगा। यहाँ पर है ना, रेड कैंडल देखनी है ना, वो भी इस तरह के बड़ी कैंडल्स। ठीक है, तो ये सारी रेड कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है। अब जहाँ भी दिखा रहा है आप देखो मार्केट इमीडिएटली किस तरह का रिएक्शन देता है। डेली चार्ट है ना, देखो आप निफ्टी लगाई हुआ है, इसको अनहाइड कर देता हूँ। ठीक है, निफ्टी का चार्ट देखो। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो। ठीक है, कि जब भी इस तरह की बड़ी रेड कैंडल बनी है, यहाँ बनी है जुलाई 23, इमीडिएटली निफ्टी नीचे, पूरा अगले 2 महीने नीचे, है ना। और पीछे चलते हैं, ग्रीन छोड़ो जी, नहीं अपने को रेड देखनी है। रेड बनी है आज, एक तो ये बनती रेयरली, ये देखो यहाँ रेड बनी थी अप्रैल 2022, थोड़ा ऊपर गया और बड़ा फॉल निफ्टी में, है ना, अप्रैल 2022। ठीक है, तो 1-2 दिन का तो थोड़ा सा ये है कि इसमें 1-2 दिन तो ऊपर गया था, लेकिन अगले 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा नीचे आया था, है ना। निफ्टी 18,000 से ऑलमोस्ट 17,500 से 15,700, मतलब कि ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट गिर गया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फॉल होता है। और देख लेते हैं, रेड कैंडल यहाँ बनी थी 22 नवंबर 2021, इमीडिएट फॉल, एटलीस्ट 2-3 दिन तो तुरंत गिरा, फिर थोड़े बाउंस लेके फिर और गिरा। ठीक है, यहाँ देखो ये कौन सी डेट है, 22 अक्टूबर, ये देखो ना सबसे बड़ी तो यहाँ बनी थी 19 अक्टूबर 2021, तुरंत अगले 2-3 दिन, अगले 2 हफ्ते, अगले महीने पूरा गिरता ही रहा निफ्टी। ठीक है, यहाँ पे एक और दो दो बनी थी, यहाँ भी बनी थी, फिर यहाँ भी बनी। इसको आप कितना ही बैक ट्रेस कर लो, सब जगह आपको यही पैटर्न मिलेगा, इमीडिएट। आईटीसी मतलब सेंटिमेंट, मूड, माहौल ख़राब मार्केट का। अब बीड़ी तंबाकू के पैसे नहीं बचे जनता के पास, सेल्स कहाँ से करेगी कंपनीज? कौन कारें खरीद लेगा और कौन घर खरीद लेगा और कौन क्या खरीद लेगा? आईटीसी तो बोल रहा है बीड़ी के पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बनी थी एक फरवरी 2021, इमीडिएट, आई थिंक यहाँ पे भी 10% गिरा था फरवरी 21 में। ये मनी प्रिंटिंग वाला पीरियड था जबकि, है ना। मनी प्रिंटिंग वाला वैसे इग्नोर कर दें तो ही बेटर है ना, क्योंकि वहाँ तो इजी लिक्विडिटी थी सब। ठीक है, इवन यहाँ पे देखें मनी प्रिंटिंग वाले दौर में भी तो एक यहाँ बनी थी 4%, तो भी डिप्स आए, है ना। ठीक ठाक, ये भी 5-10% ही फॉल थे। ठीक है, हम कोविड के पहले चलते हैं। देखो कोविड के पहले फरवरी 1 फरवरी 2020, आईटीसी रेड कैंडल, है ना। निफ्टी थोड़ा बाउंस किया, कुछ दिन रहा ऊपर, फिर क्रैश। तो एक यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, यहीं पे माहौल ख़राब हो गया था। ठीक है, और फिर बड़े क्रैश के पहले भी बनी थी यहाँ पर 2 मार्च 2020, असली फॉल तो यहीं से शुरू हुआ था मार्च में। फिर बनी थी 4 मार्च, तब तक भी निफ्टी गिरा नहीं था, लेकिन आईटीसी गिरना शुरू हो गया था। तो आईटीसी लीड करता है सेंटीमेंट वाइज। यहाँ देखो इमीडिएट रिटर्न्स, सितंबर 25 सितंबर 2019, रेड कैंडल और तुरंत गिरा मार्केट। वीकली में तो इतना फॉल आ जाए भैया, बहुत रिटर्न मिल जाते हैं। अरे इंट्राडे में 10 गुना हो रहे हैं पुट, तो वीकली में तो आप समझ ही लो। एक्सपायरी हो तो आजकल है ही हर हफ्ते एक दिन। इधर देखो मई 2019, 31 मई 2019। अब जो इलेक्शन वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, इलेक्शन वाला पॉइंट थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। 13 मई 2019 इलेक्शन रिजल्ट्स के एक दिन पहले आईटीसी गिर गया था। ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव आया, ठीक है, आईटीसी भी बाउंस किया। पॉजिटिव मतलब क्या, चुनी हुई सरकार वापस आ गई तो उसको मार्केट पॉजिटिव लेता है, लेकिन आईटीसी रेड बनाता रहा, बाउंस किया,
फिर इतनी बड़ी रेड बना दी कब, 23 मई 2019। फिर एक रेड बनाई 31 मई 2019। ये सब इलेक्शन रिजल्ट, यही गवर्नमेंट जो अभी है यही चुन के आई थी। लेकिन आईटीसी बोल रहा था कि बेटा तुम्हारे बीड़ी सिगरेट के पैसे ना बचने वाले। अल्टीमेटली निफ्टी बहुत जम के गिरा है ना, ये 10-15% का फॉल था। बैंक निफ्टी शायद 20% गिर गया था इस टाइम पे, जम के गिरा था मार्केट यही इलेक्शन रिजल्ट पे। तो अभी जो टीवी मीडिया में नैरेटिव आपको बनाया जा रहा है ना कि ये गवर्नमेंट जीत गई तो मार्केट तो और 25,000 और 30,000 और, है ना, लालच के पकोड़े जो बेचे जा रहे हैं आपको, है ना, एम्प्लॉयमेंट तो हाईएस्ट है ही इंडिया में, पता ही है आपको, है ना, सरकाज़म। तो ये जो लालच के पकोड़े बेचे गए थे, मार्केट ने सबको साफ कर दिया था। जितने भी यहाँ आई थिंक जितने भी अंधभक्त थे जो आएगा तो चिल्ला के बाय में थे, सब निपट गए। लेकिन आईटीसी देखो आप, इसने बता दिया था कि भैया मार्केट जाने वाला नीचे। ठीक है, और चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक रेड बनी आईटीसी में, इमीडिएट रिएक्शन। देखो ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ना, ये एक्सपीरियंस से आती हैं, है ना। जो देखता है मार्केट को क्लोजली, वो कई सालों से देख रहा है कि किन स्टॉक्स पे मार्केट किन तरह के रिएक्शंस देता है ना। कोई इमीडिएट रिएक्शन देता है, कभी टाइम लेता है। कल के लाइव सेशन में मैंने सेक्टर्स का एनालिसिस किया था पूरा, ऑटो सेक्टर स्पेशली। तो वो तो देख ही लेना कल वाली लाइव स्ट्रीम, ठीक है, जाओगे उसको मिल जाएगी कल की डेट की, है ना। यहाँ पे एक एक्सेप्शन था, है ना, यहाँ पे बॉटम बना था तब कैपिचुलेशन वाला मूव था। लेकिन ये जो फॉल था ये सितंबर अक्टूबर वाला ना, यहाँ पे भी आईटीसी ने जैसे ही रेड बनाई, निफ्टी का फॉल एक्सेलरेट, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, आईटीसी गिरा, निफ्टी और जम के गिरा। यार कितने ही पीछे चले जाओ आपको ये कभी धोखा देगा ही नहीं। आईटीसी गिरा मतलब अगले कुछ दिन मार्केट गिरा। कभी ये बस ऐसा हुआ है कि शायद 1-2 हफ्ते वेट कराया हो बस, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि यहाँ ये गिरा था, वॉल्यूम के साथ गिरा था, कुछ दिन ऊपर गया लेकिन गिरा नीचे। ठीक है, इतना डिले मुझे लगता नहीं इस बार होगा। यहाँ देखो, यहाँ रेड बनी, इमीडिएट गिरा, यहाँ रेड बनी, गिरा। 2-3 दिन में डिप दे दे तो बड़ी बात है, हो जाएगा उसमें। ठीक है, और पीछे चलता हूँ, है ना। यहाँ पे कई बार बनी, यहाँ देखो आईटीसी गिरा, अक्टूबर 2015 मार्केट गिरा, आईटीसी गिरा, मार्केट गिरा, हाँ, फिर बाउंस किया। यहाँ अगर इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो बाउंस हो जाए भले ही, लेकिन टिकता नहीं है ना। यहाँ फिर इतनी बड़ी कैंडल बनी, एक बाउंस आया, फिर गिरा। थोड़ा बहुत वेट करा सकता है, लेकिन मोस्टली देखो आप इंस्टेंट रिजल्ट देता है ये। यहाँ देखो बिल्कुल इतनी बड़ी कैंडल बनी, हालांकि ऊपर क्लोज हो गया था जो भी, एक बाउंस मारा और कितना शार्प फॉल है ये, सीधा तो नोज डाइव। तो इतने में तो वीकली रिटर्न्स हर कुछ होते हैं भाई। यहाँ देखो लाइफ टाइम हाई लगा था मार्च 2015, आईटीसी रेड कैंडल, है ना। निफ्टी अगले दिन ही हाई और शार्प फॉल, और बैक टू बैक 2 कैंडल बनी थी। ठीक है, तो आईटीसी सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करता है। ये देखो जनवरी 2015 आईटीसी में रेड कैंडल, थोड़ा सा ऊपर और गया निफ्टी, फिर गिरा तेज़। ठीक है, और पीछे नहीं जा रहा मैं। यहाँ देखो, यहाँ फिर गिरा, है ना। यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन रहा, एक आधे एक्सेप्शन दिख जाएंगे कहीं ऑड। ठीक है, इसी तरह से आप देख लो इसका पूरा, बाकी एनालिसिस आप कर लो। मार्केट ओवर में ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता, लेकिन 2007 का और देख लेते हैं तुरंत, 2007-08 क्रैश के पहले, क्योंकि अभी मैक्रोस तो बोल रहे हैं भैया क्रैश आ सकता है। तो ज़रा 2007 में देखते हैं क्या आईटीसी ने पकड़ा था। देखो भैया आईटीसी में जब ये रेड, एक तो ग्रीन बनी थी बड़ी, है ना, उसके बाद जब रेड बनी, मार्केट ने उसी दिन टॉप लगाया अपना, 8 जनवरी 2008। ठीक है, उसके बाद फिर बनी और मार्केट तो धराशायी धराशायी हो गया था ना उस समय। तो खैर ये सारे स्टॉक के हमें ऐसी रेट दिखेंगी तो ठीक है। तो भाई अभी के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट यही है कि आज आईटीसी गिरा है बहुत जम के, और मार्केट के सेंटिमेंट्स पर ये इमीडिएट इम्पैक्ट डालता है। तो ये जो गिरावट हो रही है निफ्टी की, मुझे नहीं लगता यहाँ रुकने वाली है 21,800 पर या 21,700 पर। हम अगले हफ्ते तक यहाँ से काफ़ी नीचे जा सकते हैं, 4-5%, मतलब 20,800 या 21,000, 21,200। अब ये तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिल जाए एक, है ना, कि यूएस नए हाइज लगाते रहेंगे तो हमारा जो डाउनसाइड है वो काफ़ी हद तक कैप्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये सीन है।
तो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है भाई, और मार्केट जाना चाहिए नीचे। ठीक है भाई, एनालिसिस पसंद आया हो, इस सब में लगता है एक्सपीरियंस, है ना। तो ये पसंद आया तो भैया लाइक ज़रूर कर दो और शेयर कर दो लोगों के साथ, कि उनको भी वार्निंग मिल जाए। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, हेज करो। तो जो लोग ब्लाइंडली बाय करने थे वो निफ्टी डे लो लग गई भैया। अब आईटीसी रुके चले जो भी हो, निफ्टी को ये खींच लेगा। इसने कर दिया है मूड ख़राब, है ना। इस लोगों की चड्डी बनियान के पैसे ना बच रहे बीड़ी सिगरेट के, तो फिर क्या करेंगे? कौन कौन आईफोन खरीदेगा और कौन क्या खरीदेगा? कौन मर्सिडीज़ खरीदेगा बताओ? कहाँ से होगी सेल्स और कहाँ से होंगे प्रॉफिट? ऑटो स्टॉक्स बहुत जम के पिटने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। सीनेक्स ऑटो, कल की लाइव स्ट्रीम में फिर से बोल रहा हूँ, मिस मत करना, देख लो भैया। इतना एक्सटेंसिव एनालिसिस मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पर। कल बेहतरीन बातें की हैं सीनेक्स ऑटो। हर बुल रन में, हर एक इकोनॉमिक साइकिल में बिग प्लेयर्स एक या दो सेक्टर पकड़ लेते हैं, उनको पंप करते रहते हैं, पंप करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक चांद पे ना पहुंच जाए, है ना। और जो भीड़ है बाय करने वाली, भेड़ें हरी हरी घास खा के मोटी तगड़ी ना हो जाए ग्रीड के साथ, तब तक पंप करते हैं। तो ऑटो में कुछ वैसे ही सीन है। पुरानी सारी साइकिल स्टडी की थी, 2016 में ये सेक्टर को पकड़ा गया था, 2019 में इसको पकड़ा गया था, है ना। और 2010 में इसको ये पूरा एनालिसिस किया। कल का लाइव देख लेना। क्लोज करता हूँ भाई, गुड लक। और आज तो भैया मेंबर्स ने मतलब मुझे लग रहा है कि किलर किलर प्रॉफिट्स, है ना। तो मेंबरशिप में नहीं हो तो भैया ज्वाइन कर लो, कि जिन लोगों ने किया है उनको 1-2 साल 3 साल की मेंबरशिप फीस तो ऐसे ही बना ली, है ना। तो प्रॉफिट के पैसों से ही चल रहा है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें कुछ गारंटीड नहीं होती है ना। मैं तो एजुकेशन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि भैया लाइव मार्केट में रियल टाइम में सीखो, जो सीखना है मेरे साथ मेहनत करो रियल टाइम में। ठीक है यार, मेरी काफ़ी हद तक पोजीशन मैनेज्ड है, बैलेंस्ड है। 21,800 की मैं सारी पुट शिफ्ट कर लिए थे, है ना। अब 21,750 में करूँगा। 1 घंटा बचा है, 25-30 पॉइंट प्रीमियम पे रिस्क पे रखना है। अब ज़्यादा नहीं, बन गया भाई, बहुत बन गया। इस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, देखूंगा क्या करना है। थोड़े से कॉल्स भी बाय करने पड़ेंगे। मेंबर्स कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ। ठीक है यार, नहीं हो मेंबर्स कम्युनिटी में, करो ज्वाइन, एटलीस्ट 1 महीना तो करो। और मैं तो बोलता हूँ इलेक्शंस तक बिल्कुल रहो, है ना। करके देखो, 50-50 हज़ार 70,000 कोर्स कर रहे हो, साला 1 या 2 महीने रहो मेंबरशिप में, $99 भी पकड़ लो तो कितना होता है? 16,000। 16,000 में 60 दिन मिल रहे हैं। या तो 2 दिन का 70,000 कोर्स कर लो, या फिर ये 16,000 24,000 जो भी होते हैं उसमें लाइव मार्केट में सीख लो। द वैल्यू भैया प्राइसलेस है लाइव मार्केट में। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, कोई भी लाइव मार्केट में अगर एक्टिव है तुम्हारे साथ, उसको पकड़ लो, देख लो, कुछ तो सीखोगे ही। और नहीं सीखोगे तो सामने दिख जाएगा कि यार इसको कुछ नहीं आता, दिख जाएगा ना लाइव मार्केट में। लेकिन लोग होते नहीं लाइव में, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोज होने के फुल चांसेस रहते हैं, है ना। अपन एक्सपोज होने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि अपने को कॉन्फिडेंस है भाई अपनी ट्रेडिंग पर, अपने एनालिसिस पर। ठीक है यार, मिलते हैं, चलो बाय बाय। लाइक करना मत भूलना भाई, कम से कम 500 लाइक्स, 1000 लाइक्स, जितना आपकी मर्जी यार, है ना। मैंने अपना काम कर दिया, बाकी आपकी मर्जी।